इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा का आया जबरदस्त तूफान। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का शमशान बना दिया और 176 रनों की तूफानी पारी खेलकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि खुद के रिकॉर्ड को ही चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे चौथे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई किया। रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ हम उनके पूरे रिकॉर्ड को जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर में कौन है ज्यादा बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चौथे टेस्ट मैच में पहले दिन के खेल के अंत तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 254 रन था, जिसमें जडेजा 19 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे दिन जब जडेजा मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। शुरुआत में शार्दुल ठाकुर के साथ उनकी साझेदारी ने स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। शार्दुल के साथ मिलकर जडेजा ने महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिसमें शार्दुल ने भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के साथ उनकी साझेदारी ने भारतीय पारी को और मजबूती दी। जडेजा ने 227 गेंदों में 166 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने न केवल इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया बल्कि क्रिकेट प्रशंसकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। जडेजा ने अपनी पारी की शुरुआत संयम के साथ की, लेकिन जैसे जैसे वह सेट हुए उनका बल्ला आग उगलने लगा। क्रिस वॉक्स की गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा तो जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदों को भी बेखौफ होकर सामना किया। एक मौके पर आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद को जडेजा ने शानदार पुल शॉट के साथ बाउंड्री के पार भेजा। लियाम डॉसन की स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जडेजा ने अपने फुटवर्क का शानदार प्रदर्शन करते हुए लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। ब्राइडन कार्स की गेंद पर जडेजा ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। जडेजा ने अपनी पारी में 93 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 6 चौके शामिल थे। इसके बाद उन्होंने और आक्रामक रुख अपनाया। बेन स्टोक्स की एक गेंद पर जडेजा ने शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका लगाया और फिर जो रूट की ऑफ स्पिन गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। जडेजा ने अपनी पारी को धीरे धीरे और आक्रामक बनाया और 189 गेंदों में 150 रन पूरे किए। अंत में 227 गेंदों में 176 रन बनाकर जडेजा ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, जो उनके पिछले 150 रन के रिकॉर्ड से 1 रन ज्यादा था। दोस्तों, जडेजा ने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर 80 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसमें शार्दुल ने आक्रामक शॉट्स खेले और जडेजा को स्ट्राइक रोटेट करने में मदद की। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के साथ जडेजा ने 120 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। सुंदर ने भी संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया, जिससे जडेजा को खुलकर खेलने का मौका मिला। रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर से लेकर क्रिस वॉक्स, ब्राइडन कार्स, लियाम डॉसन और बेन स्टोक्स को भी निशाना बनाया। उनकी पारी में शानदार टाइमिंग, क्लास और आक्रामकता का मिश्रण था। जडेजा ने अपनी इस पारी में साबित कर दिया कि वह न केवल एक शानदार ऑलराउंडर हैं, बल्कि बड़े स्कोर बनाने की क्षमता भी रखते हैं। रविंद्र जडेजा की इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 527 रनों तक पहुंच गया और अब भारतीय टीम पूरी तरीके से चौथे टेस्ट मैच में अपनी पकड़ बना रखी है और हर किसी को भरोसा है कि अब चौथा टेस्ट मैच हर हालत में टीम इंडिया ही जीतेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रविंद्र जडेजा ने तांडव मचाते हुए 176 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, जडेजा की इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शार्दुल ठाकुर दोनों 19-19 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तो तांडव मचाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर से करवाई। उनके सामने स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा। पहली गेंद को जडेजा ने सावधानी से डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलकर तेजी से 2 रन पूरे किए।
तीसरी गेंद पर जडेजा ने कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह जडेजा ने इस ओवर में अकेले 6 रन जोड़ डाले। अब भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 270 रन हो गया था। 50वें ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेलकर 3 रन बटोरे। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन वहां खड़े बेन डकेट ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और स्ट्राइक शार्दुल को दी। शार्दुल ने ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करके खतरनाक चौका जड़ा। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े और स्कोर 278 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और तेजी से रन बनाकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 88वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रणनीति बदली और गेंद को लियाम डॉसन के हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार जडेजा ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। इसके बाद भी जडेजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर लियाम डॉसन के होश उड़ा दिए। इसी के साथ जडेजा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 88 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 292 रन हो गया था। 88 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 292 रन हो गया था। 88 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 292 रन हो गया था। जहां एक तरफ जडेजा चौके छक्के लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं शार्दुल ठाकुर भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी। 91वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी के लिए ब्राइडन कार्स को बुलाया। कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को संभल कर खेलने पर मजबूर कर दिया। शार्दुल और जडेजा ने इस ओवर में सावधानी बरतते हुए सिर्फ 2 रन लिए। कार्स ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन वह इन दोनों की साझेदारी को तोड़ नहीं सके। 99वें ओवर में बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए। उनके सामने स्ट्राइक पर थे शार्दुल ठाकुर। स्टोक्स की पहली 2 गेंदों पर शार्दुल कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका जड़कर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। अगली गेंद पर शार्दुल ने लेग साइड की दिशा में 92 मीटर का तगड़ा छक्का लगाकर स्टोक्स की जमकर धुनाई की। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर शार्दुल ने स्ट्राइक जडेजा को दी। ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा ने भी सिंगल लिया। 99वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 306 रन तक पहुंच गया था। 96वें ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर ने आतंक मचा दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ने ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी शार्दुल का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने चौथी और 5वीं गेंद पर भी खतरनाक छक्के लगाकर जोफ्रा आर्चर को खून के आंसू रुला दिए। इस ओवर में शार्दुल ने अकेले 28 रन बटोर लिए। 96वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 334 रन तक पहुंच गया था और शार्दुल ठाकुर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 101वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रणनीति बदली और गेंदबाजी के लिए क्रिस वॉक्स को बुलाया। वॉक्स की चौथी गेंद पर जडेजा ने मिड ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक पूरा किया। जडेजा का यह शतक 142 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से आया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया। 101 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 346 रन हो गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर डटे थे और साझेदारी को और मजबूत कर रहे थे, जबकि इंग्लैंड को विकेट की तलाश थी। 104 ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए लियाम डॉसन, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने उनकी भी जमकर धुनाई की। ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। 5वीं गेंद पर शार्दुल ने एक और छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 104 ओवर के बाद भारत का स्कोर 362 रन तक पहुंच गया था। 108वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को जो रूट के हाथों कैच आउट करवाया।
शार्दुल ने 67 गेंदों में 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 रन की तूफानी पारी खेली। इस तरह भारत को 5वां झटका